मैं दीपांशी गुप्ता, इंडिया न्यूज़ 64 पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम इस वक्त मौजूद हैं धारोहेड़ा के आरएमएस पब्लिक स्कूल में। आज हम आप सबको रूबरू कराएँगे इस स्कूल के डायरेक्टर सर से, जिनका नाम है मिस्टर सुरेंद्र सिंह। तो उन्हीं से बातचीत करते हैं। तो सर, आप हमें इस स्कूल के बारे में बताइए जो आपने आरएमएस पब्लिक स्कूल खोला है। सबसे पहले तो मैं जो इंडिया न्यूज़ 64 के टीम का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पीछे भी मेरा एक और स्कूल चल रहा था, उसमें भी आप बार बार आ रहे थे, तो मैं तो आपको साधुवाद और धन्यवाद करना चाहूँगा कि भी आप लोग जो ना मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के साथ दे रहे हैं। और ये जो स्कूल मैंने शुरुआत की है, राव मोहर सिंह पब्लिक स्कूल, एक्चुअली मैंने पीछे भी बताया था कि भाई हमने जो जितने भी स्कूल मैं अब खोलने जा रहा हूँ, उन सभी की जो संस्था है वो राव मोहर सिंह मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट है। तो स्कूल का संचालन भी हम उसी ट्रस्ट के तहत करने जा रहे हैं। और ये स्कूल हमारा जो यदुवंशी हब के नाम से जो बिल्डिंग है बास रोड पे, उस पे हमने ये स्कूल स्टार्ट किया है। सेशन जो है इस बार हम भाई फरवरी से यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले भी इसमें 2-3 स्कूल चले इस बिल्डिंग में। बिल्डिंग कैपेसिटी वाइज यदि मैं देखूँ तो सबसे बेस्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर हम सबसे बेस्ट देने जा रहे हैं। टीचर्स की क्वालिटी तो पीछे भी मैंने आपको बताया, धारोड़ा से मैंने 6 महीने का समय मांगा था, और यदि उन लोगों ने मेरे काम को देखा होगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार यहाँ संख्या 1000 से ज़्यादा बच्चे मेरे पास होने जा रहे हैं। और भाई मैंने ये जो लोकेशन इसलिए चूज़ की है क्योंकि यहाँ पे भी हर वर्ग के बच्चे पढ़ रहे हैं, और हमारा जो मकसद है वो धन अर्जन नहीं है। हमारा मकसद है कि भी आसानी से सभी को शिक्षा मिले, सस्ते दर पे मिले, इसलिए हम ये स्कूल शुरुआत करने जा रहे हैं। और यदि मैं आज कुछ हूँ तो मैं एजुकेशन के बल पे ही हूँ, और इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो शिक्षा रूपी दीपक है वो हर घर में जले, और बच्चों को भाई मूल्यों के साथ आधुनिक शिक्षा देने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। धारोड़ा में मैं आया हूँ तो धारोड़ा, तिजारा, भिवाड़ी, अगला लक्ष्य हमारा भाई भिवाड़ी और तिजारा में भी स्कूल करने का है। यदि इलाके के लोग मेरा साथ देंगे तो मैं तिजारा में भी ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि देखो दक्षिण हरियाणा जो है उसको पहले भाई काला पानी बोला जाता था, और मैं तो तिजारा को भी भाई हरियाणा से अलग नहीं मानता हूँ, क्योंकि हमारा जो पृष्ठभूमि है वो एक प्रकार से समान है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई मेरे स्कूल में हॉस्टल भी रहेगा, और लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए छात्रावास सुविधाएं रहेंगी, घर जैसा माहौल देंगे। टीचर्स जो है उसकी क्वालिटी के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ है नहीं। मैं खुद 20-22 साल से एजुकेशन के फील्ड में रहा हूँ। अलग अलग विधाओं में मेरे पढ़ाए हुए छात्र आज भाई देश की सेवा कर रहे हैं, और मैं तो भगवान से यही चाह रहा हूँ कि भाई हम इस श्रृंखला को बनाए रखें। और एक नेल्सन मंडेला ने भी बोला है कि एजुकेशन एक ऐसा अधिकार है, हथियार है जिससे आप दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। तो मैं तो एजुकेशन देने के लिए आया हूँ धारोड़ा में। पीछे भी जो स्कूल हमने चलाया वो भी बड़ा शानदार काम किया हमने, और उसी का परिणाम है कि मेरी हिम्मत बढ़ी, और धारोड़ा के लोगों का मेरे ऊपर विश्वास था, भिवाड़ी के लोगों का विश्वास था, और अब ये विश्वास पूरे हरियाणा और राजस्थान से मुझे मिलने जा रहा है। तो मैं तो बिल्कुल निश्चित हूँ कि इस बार संख्या 1000+ होगी। सारी सुविधाएं रहेंगी। इंडोर गेम्स के पास हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी हम 35 किलोमीटर तक देने जा रहे हैं। तो मैं तो पुनः लोगों से यही कहूँगा कि भाई आप विश्वास करें, और सुरेंद्र जो आप लोगों ने इतना प्यार और विश्वास दिया पिछले 1 साल, उसको भाई आपका कर्ज उतारने के लिए एक दूसरा स्कूल लेके मैं आया हूँ, राव मोहर सिंह मेमोरियल एजुकेशन ट्रस्ट के तहत आरएमएस पब्लिक स्कूल, जिसकी फुल फॉर्म है राव मोहर सिंह पब्लिक स्कूल। सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल है, और नर्सरी से +2 तक की यहाँ शिक्षा दी जाएगी। तीनों भाई हमारी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम रहेंगी। और जो नई भाई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है 2020, उसके अनुसार हम जो है ना शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध और प्रतिबद्ध हैं। और एक सस्ते दर पे हम आधुनिक शिक्षा मूल्यों के साथ देंगे। असेंबली पीछे स्कूल में भी करवाई, यहाँ भी मैं, क्योंकि मैं बताया ना वर्ल्ड लीडर्स प्रोड्यूस करने जा रहे हैं हम। पढ़े लिखे बहुत लोग हैं लेकिन भाई ज्ञानी लोग नहीं, हम तो ज्ञानी बनाने के लिए आए हैं, और भगवान ने चाहा तो उस मिशन में हम ज़रूर सफल होंगे। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने शिक्षा की ओर एक और कदम बढ़ाया है बच्चों के लिए। आपने इस स्कूल में क्या-क्या फैसिलिटी की है, स्टाफ को, टीचर को लेकर क्या-क्या फैसिलिटी है आपकी? इसका गवाह तो पूरा धारोड़ा और भिवाड़ी है कि भाई मैंने क्या किया है, और उसी का परिणाम है कि मैं एक नया स्कूल, अब मैं उस स्कूल में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वहाँ नाम को लेके कोई
भाई जो ना इश्यूज थे, इसलिए मैंने अपना अलग खुद का स्कूल किया है, राव मोहर सिंह, क्योंकि मेरे फादर थे और जो मैं आज कुछ हूँ उन्हीं की शिक्षा के देन हूँ, की वजह से हूँ। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई हर बच्चा पढ़े, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, और आपकी सफलता तब है जब आपके जो हस्ताक्षर हैं वो ऑटोग्राफ में बदल जाएं। तो मैं तो उस तरीके के लोग प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, तो मेरा तो विश्वास है कि मैं ज़रूर सफल हूँगा। और मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया था कि जल्दी हम 10 स्कूल करने जा रहे हैं, तो शायद उसी भगवान ने हमें ताकत दी है कि भाई अब हमारे 2 या 3 स्कूल होने जा रहे हैं जल्दी। तो सर ये स्कूल, इस स्कूल में जो बच्चे पढ़ने आने वाले हैं तो उनके लिए आपने क्या चार्ज फीस की हुई है? फीस मैंने पीछे भी बताया था कि भाई एक नॉमिनल चार्ज पे जो मॉडर्न एजुकेशन हम देने जा रहे हैं। धारड़ा भिवाड़ी मैंने ऑब्जर्व किया कि स्कूल बहुत है लेकिन वहाँ शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब यही है कि यदि आपका बच्चा आईआईटी पास आउट हो रहा है, एमबीबीएस हो रहा है, और यदि वो अपनी बात ही नहीं रख पा रहा है, तो मेरे लिए तो वो जीरो है भाई। तो मैं तो यही चाहूँगा कि पेरेंट्स से भी प्लीज़ आप स्कूल्स में जाके ये चेक करें कि क्या आपके बच्चे को बोलने का मौका मिल रहा है। यदि बच्चा बोल पाएगा, आज बोलने की वजह से ही तो मोदी जी भाई प्रधानमंत्री हैं, केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई हमारा जो भी बच्चा यहाँ से निकल के जाए वो एक सफल इंडिविजुअल बने, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उसके साथ साथ एक अच्छा नागरिक जरूर बने। ये करने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो सर आपने इतने सारे स्कूल खोले हैं, जैसे कि आपने पहले भी बताया था और अब भी बताया कि आपने बहुत सारे स्कूल मतलब खोले हैं, तो आपका इसके पीछे जो मेन मोटिवेशन है वो क्या है? मेरा मोटिवेशन तो देखो, मैं एपीजे अब्दुल कलाम जी से प्रेरित हूँ। उन्होंने भी एक ही चीज़ कही थी कि भाई मुझे राष्ट्रपति के रूप में ना जाना जाए, मुझे तो एक शिक्षक के रूप में जाना जाए। और उनका जो भाई उन्होंने अंतिम सांस ली वो भी एक टीचर के रूप में। तो वही मिशन हमारा है कि सभी को एजुकेशन मिले, सस्ते दर पे मिले, और आधुनिक शिक्षा मूल्यों के साथ मिले। आपने भी ऑब्जर्व किया कि बहुत से बच्चे ऐसे मिलेंगे जो पढ़ाई में बड़े अच्छे हैं लेकिन ना वो बड़ों को आदर करते हैं, ना सम्मान करते हैं। इस तरीके के भाई मैं भारतीय या इंडिविजुअल बनाने नहीं जा रहा। ना हम भाई धर्म और जात के नाम पे कोई भेदभाव करते हैं, गरीब या अमीर में भेदभाव करते हैं। मेरा खुद के बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ेंगे, मैं ये वादा करने जा रहा हूँ। तो सर जो आप बच्चों को पढ़ाएंगे या मतलब यहाँ का जो भी स्टाफ आएगा और बच्चे जो पढ़ने आएंगे, तो आप क्या मतलब बोलना चाहेंगे? बच्चों के टैलेंट पर आप विश्वास रखते हैं या बच्चे अदर लोगों की रिस्पेक्ट करें उस पर विश्वास रखते मैं उनके भाई जो ना टैलेंट के साथ साथ उनमें ये वैल्यूज़ तो होनी ही चाहिए। देखो, किसी भी देश का सम्मान तभी बढ़ेगा जब आपके बच्चे भाई जो ना, क्योंकि इंडिया को, जो भारत है उसको भाई यंग एज का देश माना जा रहा है, और आने वाली जो शताब्दी है ये भारतीयों की होने जा रही है। ये तभी होगी जब उनके अंदर वैल्यूज होंगे, मीन्स उनमें मूल्य होंगे। यदि केवल वो बच्चे किताबें रट रहे हैं तो मेरे लिए तो जीरो है, और फिर उससे भारत कभी भी विश्वगुरु नहीं बन पाएगा। यदि हमें विश्वगुरु बनाना है तो बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, और तभी यहाँ जाके पेटेंट, अमेरिका में आप पता करें लाखों पेटेंट होते हैं, हमारे यहाँ हजारों पेटेंट भी नहीं हो पा रहे। रीज़न, क्योंकि बच्चे को आप एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन दे ही नहीं रहे हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि भाई वो बच्चे खुद अपने हाथ से करके सीखें, और वो करके भी दिखाया। दारोड़ा में पीछे जहाँ स्कूल मैंने चलाया था, इस स्कूल में उससे भी बेटर हम सुविधाएं देने जा रहे हैं, और वो आपको बीच बीच में आप लोग आते ही रहते हैं, तो फरवरी में मैं आपको दिखा दूंगा कि भाई मैं क्या करने जा रहा हूँ। आपने बच्चों के लिए क्या क्या फैसिलिटी रखी है? स्मार्ट क्लासेज या स्मार्ट टीचर्स, कैसे क्या कुछ मैनेज किया है यहाँ के लिए? टीचर्स को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सैलरी उनकी भाई समय पे भुगतान किया जाएगा, हाईली क्वालिफाइड होंगे, क्वालिफिकेशन को लेके कोई इशू नहीं है हमें। हर बंदा, मीन्स जो पीआरटी में पढ़ाएगा एनटीटी या जेबीटी जरूर होगा, टीजीटी वाला बीएड होगा, जो आपका पीजीटी क्लासेस को पढ़ाएगा एमएससी बीएड या एमए बीएड जरूर, एमकॉम बीएड होगा। मीन्स बिना ट्रेंड टीचर कोई नहीं रहेगा। हमारा जो भाई 4th क्लास, मीन्स ये तो पूरा स्कूल उन लोगों का है, मेरा नहीं है, मैं तो एक माध्यम हूँ। मैंने पीछे भी आप लोगों को बार बार इंटरव्यू में बताया था कि ये स्कूल मैं शुरू नहीं करने जा रहा, मेरे जो साथी यहाँ आके जुड़ेंगे, एक 4th क्लास से लेके जो आपका भाई मैं जिस चेयर पे बैठूंगा, सब इस स्कूल के ओनर होंगे, और दे कैन डिसाइड द थिंग्स। और हम तो भाई हर चीज़ को ओपन रखते हैं, पीछे स्कूल में भी रखा, यहाँ भी रखेंगे। और मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, जीत हमारी जरूर होगी। और यहाँ पे पेरेंट्स का विश्वास जीतने आए हम। पैसे वगैरह कमाने का कोई इशू था ही नहीं। जिस स्कूल में मैं पढ़ा रहा था, मेरी सैलरी आज वहाँ 2,85,000 रुपये होती। मैं पैसे कमाने के लिए दारोड़ा में नहीं आया हूँ, मैं तो आया हूँ ताकि लोगों को सेवा कर सकूँ,
और जो एजुकेशन ने मुझे दिया है वो वापस मैं समाज को दे सकूँ, ये मेरा मोटिव है। सर, जो एडमिशन इस बच्चों यहाँ पे जो बच्चों के होंगे आपके ये न्यू स्कूल में, तो आप किस बेस पर मतलब उनके एडमिशन लेंगे, मतलब किस बेस पर उनके एडमिशन होंगे यहाँ पर? जो एडमिशन के लिए क्राइटेरिया यही है कि हम भी एक टेस्ट भी रखेंगे, स्कॉलरशिप टेस्ट। यदि उसमें बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको हम 100% तक एडमिशन और एनुअल चार्ज में कंसेशन देंगे। हमारे जो भाई यदि किसी की, मैंने पीछे भी स्कूल में बताया, यहाँ भी बता रहा हूँ, कोविड के कारण यदि किसी परिवार में कोई समस्या है तो उसको हम फीस में पूरा पूरा कंसेशन देने के लिए तैयार हैं। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हमारी 35 किलोमीटर तक रहेगी और जो हमारा पास छात्रावास भी रहेगा जिसमें घर जैसी सुविधाएं मिलेंगी। भाई मैं भी अब स्कूल में ही रहूँगा और उनकी इवनिंग और जो भी ज़रूरतमंद बच्चे होंगे उनकी, जो वैसे कोई मैं किसी को पुअर नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी यदि बच्चों को कोई नीड हुई तो स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाएंगी। रात को भी उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने के लिए प्रोविज़न है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस पिछले स्कूल से ज़्यादा स्पेस है। लगभग हमारे पास 20,000 स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया है। आप खुद इंडिविजुअली भी देखेंगे, अभी थोड़ा रिनोवेशन का काम चल रहा है, लेकिन जब फरवरी में आप आएंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मूलभूत रूप से मिलेंगी और जो मैं वादे कर रहा हूँ उन पे मैं बिल्कुल खरा उतरूँगा। ये आपने पिछले स्कूल में देखा और यहाँ भी होने जा रहा है।